पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में ही हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन से जाने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन सुनाया जा रहा है वो वचन मेरी मुक्ति का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, वही वचन हमें जीवन की ओर लेकर जाएगा जो वचन आज हमें सुनाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीवन को और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, आज हम प्रभु का वचन सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 17 वाक्य 20 से 22 तक पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर पश्चाताप करने वाले लोगों को अपने पास लौटने देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ। हालेलुया, हालेलुया, पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ। हालेलुया, 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 सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ। उससे प्रार्थना करो और उसे अप्रसन्न मत करो। हालेलुया, हालेलुया। देख लो वचन में आज हमें पढ़ने के मिलता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। मेरे भाई मेरे बहनों, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक ईश्वर के पास लौटने का कोई उपाय, कोई जरिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। वो रास्ता यही है, पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर ने आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करेगा, अपने पापों के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा, अपने पापों के लिए पछताना है, रोना है, आंसू बहाना है और हमें जा करके माफ़ी मांगना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और कोई दूसरा उपाय इसमें नहीं है कि आप लोग प्रभु के पास जा सकते हैं। एक ही उपाय है, यीशु ने कहा पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा पाप लाल सिंदूर के बराबर क्यों न रहे, मैं उसे धोकर हिम जैसे उज्जवल कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, सिर्फ हमें प्रभु के पास पहुंचने के लिए अपने पापों को प्रायश्चित करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, अपने पाप में जीवन को बदलना होगा। हालेलुया, हालेलुया, अपने पाप में जीवन को बदलकर हमें यीशु के पास जाना है और यीशु मेरे अपराधों को क्षमा करेगा और हमें अपने राज्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 वाक्य हम पढ़ते हैं 1 से 2 तक। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनते रहना, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों मेरे बच्चों लोग, अब बदले की भावना अपने जीवन से निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया। ये बदले की भावना अपने जीवन से निकाल दो।
बदला चुकाने वालों को, बदला लेने वालों को परमेश्वर हमारा दंडित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वचन में लिखा है और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया, इसलिए बदला चुकाने की जो भावना हमारे पास में है, कितने लोग कई सालों से रखे हैं कि समय आएगा तो मैं इन्हें बताऊंगा, मैं कहूंगा जरूर, सुनूंगा जरूर, इनसे बदला मैं चुकाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, सारे लोग बदला चुकाने के ताक में पड़े हैं। वचन में बताता है अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, देखो वचन बताता है हमें ईश्वर हमसे क्या कहते हैं, अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जब तक तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जब तक तुम एक दूसरों के माफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करो और एक दूसरों के माफ करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूकने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, बदला चुकाने की कोशिश मत करो। प्रभु यीशु मसीह का दाढ़ी नोचा गया, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूक गया, प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों से मारा गया, प्रभु यीशु मसीह का इतना अपमान हुआ। क्या प्रभु यीशु मसीह बदला चुकाया? नहीं बदला चुकाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर मरने से पहले, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह माफ किया, हमें भी एक दूसरों को माफ करना है। जब तक क्षमा नहीं करेगा, उन्हें माफी नहीं देगा, तब तक हम यीशु के पास नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के पास नहीं आ सकते हैं, यीशु के पास नहीं जा सकते हैं, यीशु मसीह के मित्र नहीं बन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, कुछ पाने की आशा मत रखिएगा, क्योंकि मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मिलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जब तक पश्चाताप नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जब तक एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हें नहीं क्षमा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 वाक्य हम 3 से 4 तक पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ईसा कहते हैं यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो। हालेलुया, हालेलुया, उसे डांटो, और यदि पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया, उसे क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे माफ कर, मुझे खेद, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, तुम उसे क्षमा करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह माफ किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह माफ किया है, हमें भी उसको माफ करना है, उसके क्षमा करना है, उसे हमें गले से लगाना है। हालेलुया, 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 क्योंकि अक्सर हम लोग माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तो हमें क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह माफ किया है। हालेलुया, हालेलुया, जब हम उनके अपराधों को क्षमा करेगा, हम उनके गुनाहों की माफ करेगा,
परमेश्वर हमारे गुनाहों के माफ़ करेगा, हमें क्षमा करेगा, हमें अपने राज्य में लेगा, हम उनके मित्र बन जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें एक दूसरों को माफ़ करना है, माफ़ करना सीखिए मेरे भाई मेरे बहनों, क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्षमा करके हमें दिखा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ करके दिखाया है। आज तक ना जाने कितने हमारे भाई बहन अभी एक दूसरों को माफ़ नहीं कर पाए हैं, एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाए हैं, अपने पड़ोसियों को क्षमा नहीं कर पाए, अपने भाई बहनों को क्षमा नहीं कर पाए। हमें एक दूसरों के माफ़ करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय हम पढ़ते हैं 1 वाक्य 8 से 9 तक। हालेलुया। हालेलुया, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने को धोखा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, मुझ में कोई दोष नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, और हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया। हालेलुया, हमें अपने आप को निर्दोष समझने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की सिवाय दुनिया में कोई निर्दोष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की सिवा इस संसार में कोई निर्दोष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने आप को कभी मत कहना कि मैं निष्पाप हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मैं निष्पाप हूँ, मैं निष्पाप, हम निष्पाप हैं। हालेलुया। हालेलुया, कभी मत कहना कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया, जब हम कहते हैं कि मेरे जैसा निष्पाप कोई नहीं है, मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है, मैं अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया, अपने आप को निष्पाप मत कहिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकारते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, और हर अधर्म से शुद्ध करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब अपने आप को निर्दोष मत समझिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हम सब निर्दोष नहीं हैं। हम सब प्रभु के सामने चलें और प्रभु से माफ़ी मांगे और कहें, प्रभु हमने जन्म से लेकर इस समय तक प्रभु हमने पाप किया, मैं तेरे राज्य में आने लायक नहीं हूँ। प्रभु मुझ पापी को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूँ। प्रभु यीशु मसीह उस समय हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और हमें अपने गले से लगाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, तो इस समय हम सब अपने पापों को भली भांति याद करेंगे और सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे। हम लोग एकांत में बैठेंगे, हम सब अपने एकांत में होकर हम मनन चिंतन करेंगे। क्या हमसे कोई दुखित नहीं है? कोई हमसे तक हमारे शब्द के द्वारा किसी का दिल तो नहीं टूट गया? हमसे कोई तकलीफ तो नहीं किसी को है? हमारे चाल चलन, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार के द्वारा कोई हमसे दुखी तो नहीं है? जहाँ पर आपको समझ में आया है कि यहाँ पर मैंने ये शब्द बोला है, ये गलत बोला है, और उस समय अपने हृदय में प्रभु से माफ़ी मांगे। कहो, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 10 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पाप क्षमा कर दिए गए तो फिर पाप के बलिदान की आवश्यकता
नहीं रही। हालेलुया। हालेलुया। तो क्वेश्चन पौलुस कहते हैं कि मैं उनके अपराधों और मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। मैं उनके अपराधों और पापों को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के बलिदान की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें पाप के बलिदान की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी खसी भेड़े बलिदान चढ़ाएं, हम किसी मुर्गे बछड़े का बलिदान चढ़ाए। हमें कोई बलिदान अब चढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ही अपराध क्षमा हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम्हें बलिदान चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे सारे चढ़ावे से प्रसन्न नहीं हूं। यदि तू होम चढ़ाएगा तो मैं प्रसन्न नहीं हूं। यदि तू नाना प्रकार की बलिदान चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न नहीं हूं। मैं तुम्हारे पश्चाताप के बलिदान से प्रसन्न हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पश्चाताप के बलिदान से प्रसन्न है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे कोई चढ़ावा से प्रसन्न नहीं है, हमारे फूल पत्ती चढ़ाने से प्रसन्न नहीं है, हमें दुनिया की मिठाइयाँ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े सामान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा मैं तुम्हारे पश्चाताप के बलिदान से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने पापों के लिए पछताऊंगा। मैं अपने पापों के लिए प्रभु से दिल से माफी मांगूंगा। प्रभु हमारे पश्चाताप के बलिदान से प्रसन्न है। हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। 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 हालेलुया।